जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा शैलजानंद। थैंक्स फॉर कम टू माई चैनल साई बेसिक्स जूलॉजी। तो बच्चों, आज का टॉपिक है इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है वाटर वास्कुलर सिस्टम। ठीक है, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हो या फिर मास्टर्स के स्टूडेंट हो, ये जो टॉपिक है इकाइनोडर्माटा का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वाटर वास्कुलर सिस्टम, वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में यूजी में भी है, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पीजी में भी है। मीन्स कहने का ये मतलब है कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं पढ़ना ही है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या फिर मास्टर्स हो। तो किसी भी क्लास में आप हो, चाहे यूजी में हो या फिर पीजी में हो, अगर आपके सिलेबस में या फिर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो और आपके सिलेबस में अगर ये टॉपिक पढ़ना है वाटर वास्कुलर सिस्टम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बस बच्चों, आप एंड तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट्स, एक एक टर्म्स इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका नोट्स भी यहीं से प्रिपेयर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी आप यहीं से गेन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इकाइनोडर्माटा का, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेशलाइज्ड एंड यूनिक ऑर्गेन सिस्टम्स दैट डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम अदर फाइला। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वाटर वास्कुलर सिस्टम, ये मोस्ट स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इस इकाइनोडर्माटा को अदर फाइला से डिफरेंट बनाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों। इट इज़ अ हाइड्रोलिक सिस्टम ऑफ कैनाल्स। ये हाइड्रोलिक सिस्टम्स ऑफ कैनाल्स है, मीन्स ये वाटर, ऑब्वियस कि वाटर वास्कुलर सिस्टम है तो इसमें इसके अंदर वाटर भरे होंगे, तो हाइड्रोलिक सिस्टम को ये ऑफ कैनाल्स कहलाता है। फिल्ड विथ फ्लूइड सर्विंग रोल्स इन लोकोमोशन, फीडिंग, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। अब देख रहे हैं बच्चों, ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका इकाइनोडर्म्स में जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनका, कि लोकोमोशन में भी हेल्पफुल होता है, फीडिंग के लिए भी हेल्पफुल होता है, रेस्पिरेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है एंड एक्सक्रीशन के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो ये हो गया बच्चों छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको किसके बारे में, वाटर वास्कुलर सिस्टम के बारे में। अब वन बाय वन इस वाटर वास्कुलर सिस्टम जो आपको इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल जनरली लोग स्टारफिश का लेते हैं। तो वैसे तो जितने इकाइनोडर्म्स हैं सब में पाए जाते हैं, सी अर्चिन्स भी एक इकाइनोडर्म्स है। तो यहाँ पर जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है, इसका मैंने बीच में बिल्कुल डायग्राम, जैसा कि आपको पता है कि मैं सारा टॉपिक्स जब से वाइट बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ तो माइंड मैप के फॉर्म में कवर करती हूँ। तो माइंड मैप का मतलब ही है कि बीच में सेंटर में या तो डायग्राम या फिर टॉपिक का नेम हो और चारों तरफ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और मैकेनिज्म हो। तो बीच में जो डायग्राम शो हो रहा है वो वाटर वास्कुलर सिस्टम का यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इस साइड में कैरेक्टरिस्टिक बताऊँगी, मीन्स स्ट्रक्चर और कंपोनेंट क्या क्या पाए जाते हैं, और इधर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो वन बाय वन मैं कवर कर रही हूँ। इसमें जो आप देख रहे हैं सेंटर में ये डायग्राम है, तो मैंने मेंशन किया है 1 2 3 4 इस तरह से। तो यहाँ पर वो 1 2 3 4 5 क्या नाम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जिगजैग हो जाता, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर नाम नहीं बताया है, यहाँ पर आपको शो किया है। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, ये क्या है, ये है 1। यहाँ पर ये है आपका, देख रहे हैं रेड से आपको शो हो रहा होगा। बच्चों आपके पास ऑप्शन होता है, थोड़ा सा आप जूम कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है क्या, मैड्रीपोराइट। सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर कहलाता है मैड्रीपोराइट। वाटर जो है यहीं से इंटर होते हैं। ठीक है, तो ये जो मैड्रीपोराइट है यहाँ पर तो मैंने अंदर की ओर शो किया है, ये बाहर भी हो सकता है, यहाँ पर बाहर में भी एक्सटर्नली भी हो सकता है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है आपका मैड्रीपोराइट, और इसी मैड्रीपोराइट से नीचे टनल लाइक स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है जिसे कहते हैं क्या, स्टोन कैनाल। दूसरा यहाँ पर ये है नंबर 1 मैड्रीपोराइट, दूसरा है स्टोन कैनाल। उसके बाद आपको ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ये थर्ड स्ट्रक्चर जो है उसे कहते हैं रिंग कैनाल। उसके बाद ये जो आप पेंटामेरस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 5 भुजाएं जिसे आप देख रहे हैं, वो फोर्थ स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये है रेडियल कैनाल। और हर एक रेडियल कैनाल में आप देख रहे हैं ये जो एक गोल और नीचे जो पैर जैसा निकला हुआ है, इस तरह का स्ट्रक्चर, ये इस तरह का स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये है ट्यूब फिट, जिसमें ट्यूब फिट में इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एम्पुला एंड इसे कहते हैं पोडियम। तो मेन स्ट्रक्चर आपको यही है।
वाटर वास्कुलर सिस्टम में। जैसा कि मैंने आपको बताया है बच्चों कि अगर आपसे डायग्राम नहीं भी बनता है तो उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल रफ डायग्राम बनाइए, बट लेबलिंग बिल्कुल सही करिए, क्योंकि लेबलिंग अगर सही करिएगा और कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो अगर आप लिखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से पता है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट आपका क्या है, मेड्रिपोराइट, जो कि मैंने अंदर शो किया है, ये बाहर भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, ये सीव लाइक स्ट्रक्चर, छन्नी सबके घर में होता है, तो सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है मेड्रिपोराइट। सीव लाइक कैलकेरियस प्लेट होता है, अलाउ सी वाटर टू इंटर, यहीं से जो है सी वाटर इंटर करता है। और आपको पता है इकाइनोडर्म्स जो है जनरली वो सी वाटर में ही पाए जाते हैं, तो जो सी वाटर है वो यहीं से इंटर करता है मेड्रिपोराइट के ही थ्रू। थोड़ा सा मैं अभी पहले स्ट्रक्चर डिटेल बताने से पहले एक मैकेनिज्म आपको बता देती हूँ। वाटर जो इंटर करता है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, मेड्रिपोराइट से ही इंटर करता है। उसके बाद कहाँ जाता है, आप देख रहे हैं मेड्रिपोराइट से ही अटैच्ड क्या है, स्टोन कैनाल। उसके बाद स्टोन कैनाल से कहाँ जाता है, ये थर्ड स्ट्रक्चर, ये जो गोल वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है, रिंग कैनाल। उसके बाद रिंग कैनाल जो है ये, उसके बाद रिंग कैनाल से ही आपको 5 रेडियल कैनाल्स निकले हुए हैं, वहाँ जाता है। और उसके बाद उस रेडियल कैनाल्स में जो ट्यूब फिट पाए जाते हैं उसमें, और ट्यूब फिट में 2 स्ट्रक्चर और पाया जाता है, एम्पुला एंड पोडियम। तो ये तो एक सीक्वेंस हुआ कि वाटर कैसे इंटर करता है और कहाँ तक पहुँचता है। उसका मैकेनिज़्म हम आगे देखेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया इसलिए बता दिया ताकि आप जब नाम सुनिए तो आपको बिल्कुल अननोन ना लगे। ठीक है, अब मेड्रिपोराइट जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक सीव लाइक स्ट्रक्चर है, कैलकेरियस प्लेट पाया जाता है, अलाउ सी वाटर टू इंटर द सिस्टम एंड फिल्टर्स आउट डेब्रिज। ये सी वाटर को इंटर करने के लिए तो अलाउ करता ही है, और प्लस जो बॉडी के अंदर जो डेब्रिज, जो कचड़े जमा होते हैं उसे फिल्टर आउट करने का भी ये काम करता है। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर इसी से मेड्रिपोराइट से ही आपको अटैच्ड है क्या, स्टोन कैनाल। दूसरा स्ट्रक्चर है स्टोन कैनाल। ये कैसा होता है, ये शॉर्ट होता है, नैरो होता है, ट्यूब लाइक होता है। इट कनेक्ट्स मेड्रिपोराइट विद द रिंग कैनाल। ये जो मेड्रिपोराइट को कनेक्ट करता है किससे, रिंग कैनाल से। ये जो थर्ड स्ट्रक्चर, ये जो गोल वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है, रिंग कैनाल। तो मेड्रिपोराइट को रिंग कैनाल के साथ अटैच्ड करने का काम कौन करता है, स्टोन कैनाल। बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बच्चों यूज़ करती हूँ, और मैं अपने तरफ से 100% कोशिश करती हूँ कि जो वीक स्टूडेंट भी है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी हैं, वो भी अच्छे से समझे, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं बच्चों। अगर एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो मैं आपको एश्योर करती हूँ कि आप अच्छे से अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या था, मेड्रिपोराइट। उसी से अटैच्ड क्या था, स्टोन कैनाल। मेड्रिपोराइट तो सीव लाइक स्ट्रक्चर था, स्टोन कैनाल एक ट्यूब लाइक, टनल लाइक स्ट्रक्चर था। उसके बाद ये जो स्टोन कैनाल है वो क्या करता है, स्टोन कैनाल का काम क्या है, तो स्टोन कैनाल मेड्रिपोराइट को रिंग कैनाल के साथ अटैच करता है। थर्ड स्ट्रक्चर है आपका क्या, रिंग कैनाल। ये कैसा होता है, ये जो गोल वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ थर्ड आपको शो हो रहा है, ये सर्कुलर कैनाल होता है। डिस्ट्रीब्यूट्स फ्लूइड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कहाँ, ऑल आर्म्स में। जी, ये जो 5 भुजाएं हैं ना, उसमें ये फ्लूइड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। और इसके पास 2 स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, कॉन्टेंस स्पेशल स्ट्रक्चर। कौन कौन सा, नाम याद रख लीजिएगा, नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं, बट कुछ बच्चे, चूँकि आप अगर मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा आपको डेप्थ में जाके पढ़ना चाहिए, बट इतना भी कॉम्प्लेक्स नाम नहीं है कि आपको याद नहीं रह पाएगा। तो ये 2 स्पेशल स्ट्रक्चर इसके पास पाया जाता है। कौन सा, एक तो टिडमेंस बॉडीज जिसका रोल होता है एक्सक्रीटरी रोल्स, और दूसरा है पोलियन वेसिकल्स। ये एक्ट एज रिजर्वॉयर्स टू रेगुलेट प्रेशर, ये प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। रिंग कैनाल में ये जो आपको रिंग कैनाल शो हो रहा है थर्ड, ये जो गोल वाला रिंग कैनाल शो हो रहा है, इसमें 2 और स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक टिडमेंस बॉडीज और दूसरा पोलियन वेसिकल। टिडमेंस बॉडी का काम होता है एक्सक्रीटरी रोल में प्ले करता है, और पोलियन वेसिकल्स जो है वो रिजर्वायर के तरह एक्ट करता है ताकि प्रेशर को रेगुलेट कर सके। ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाइए फोर्थ स्ट्रक्चर। फोर्थ स्ट्रक्चर क्या है आपका, रेडियल कैनाल। ये आप फोर्थ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सब क्या है, रेडियल कैनाल। तो एक्सटेंड फ्रॉम रिंग कैनाल, ये कहाँ से एक्सटेंड हुआ है, रिंग कैनाल से ही तो बाहर निकला हुआ है। ये जो गोल वाला आपका रिंग कैनाल का स्ट्रक्चर है, इसी से तो ये निकला हुआ है। तो
तो एक्सटेंड फ्रॉम रिंग कैनाल इनटू ईच आर्म, रन अलोंग द लेंथ ऑफ द आर्म्स, और जितनी बड़ी भुजाएं हैं वहाँ तक इसका लेंथ जो है एक्सटेंड किया हुआ है। आप देख रहे हैं जितनी बड़ी भुजाएं हैं उसके एंड पॉइंट तक ये एक्सटेंड किया हुआ है। उसके बाद आ जाइए ट्यूब फिट। तो बच्चों जैसा कि ये 5th स्ट्रक्चर मैंने आपको 5वां ये जितने हैं ना ये सब क्या है, ट्यूब फिट। अगर इसका एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाया जाए तो यहाँ पर तो मैंने बनाया ही है, यहाँ भी बना दिया है। तो ये क्या, इसमें ऊपर जो हेड गोल जैसा स्ट्रक्चर है वो है एम्पुला, और नीचे जो है वो पोडियम, ठीक है, पैर जिसे आप बोल सकते हैं। तो ये क्या है, स्मॉल एक्सटेंसिबल स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग आउटसाइड द बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ क्या, एम्पुला, जो आपको गोल वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये एम्पुला कैसा दिखने में कैसा होता है, तो बल्ब जैसा होता है ना, गोल गोल बल्ब होता है, तो इंटरनल बल्ब भी इसे बोला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट्स टू फोर्स फ्लूइड इनटू द ट्यूब फीड, और ये क्या काम करता है, तो ये एम्पुला कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि फ्लूइड को फोर्स कर सके, कहाँ, ट्यूब फीड में पास होने के लिए। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, पोडियम। ये कैसा है, एक्सटर्नल सकर, बाहर की ओर निकला हुआ एक्सटर्नल सकर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट अटैचेज टू सरफेसेज फॉर लोकोमोशन एंड फीडिंग। पोडियम है, पैर है, तो ऑब्वियस है ना, पोडियम है, पैर है, तो ये लोकोमोशन में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। तो जब आप चलते हैं तो आपका पैर ज़मीन से अटैच होता है तभी तो आप चल पाते हैं, तो ये इसका काम भी वही है, ठीक है। हवा में तो आप तैरते नहीं हैं, बर्ड चिड़िया की तरह आसमान में तो उड़ते नहीं हैं। तो आपको ज़मीन पे चलने के लिए जिस तरह आपका पैर पहले सरफेस के साथ अटैच्ड होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप आप लेते हैं, तो ठीक उसी तरह पोडियम का भी वही काम होता है। तो मेन यही 5 स्ट्रक्चर हैं बच्चों, ठीक है। पहला मेड्रीपोराइट से अटैच्ड क्या है आपका, स्टोन कैनाल। उसके बाद रिंग कैनाल, ये जो स्टोन कैनाल है वो मेड्रीपोराइट और रिंग कैनाल के बीच में होता है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चौथा स्ट्रक्चर है रेडियल कैनाल, और 5वां है ट्यूब फीड। कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब मैकेनिज्म पे हम आते हैं। ये तो हो गया स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट, कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जैसे वाटर कैसे इसी मेड्रीपोराइट के थ्रू इंटर करता है, उसके बाद जाता है यहाँ स्टोन कैनाल के पास, स्टोन कैनाल से जाता है कहाँ, रिंग कैनाल। उसके बाद इस रिंग कैनाल से ये जितना रेडियल कैनाल, जो 5 भुजाओं में रेडियल कैनाल्स हैं, वहाँ जाता है। उसके बाद इस रेडियल कैनाल में ट्यूब फीड पाए जाते हैं, उसके बाद ट्यूब फीड में आता है, फिर ट्यूब फीड से एम्पुला और पोडियम में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये तो एक फ्लो मतलब एरो मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये सीक्वेंस है वाटर इंटर करने का। अब ये चूँकि सिस्टम जो है, सिस्टम इज़ हाइड्रोलिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, तो ये मैकेनिज्म क्या होता है, तो 1 बाय 1 मैं डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एम्पुला मसल्स। अभी मैंने आपको बताया ये जो गोल गोल है ये क्या है, ये है एम्पुला। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना इंटरनल बल्ब भी इसे बोलते हैं। तो यही पहले क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एम्पुला मसल्स पुशेज वाटर इनटू द पोडियम। अब एम्पुला से वाटर कहाँ आता है, पोडियम में। तो पहले ये एम्पुला क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उसके बाद वाटर को पुश करता है कि तुम पोडियम में जाओ। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एम्पुला मसल्स पुशेज वाटर इनटू द पोडियम, देन पोडियम एक्सटेंडिंग आउटवर्ड। उसके बाद ये जो पोडियम है वो आउटवर्ड एक्सटेंड करता है, क्यों, फॉर मूवमेंट, एडहेशन, फीडिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। ये 4 काम होता है पोडियम का, ताकि वो मूव कर सके, एडहेयर कर सके, फीडिंग मैकेनिज्म में हेल्प कर सके, और गैसियस एक्सचेंज में। उसके बाद क्या होता है बच्चों, सक्शन प्रेशर यहाँ पर काम करता है। सक्शन प्रेशर क्रिएटेड बाय ट्यूब फीड। अब ये जो एम्पुला और पोडियम है ये तो ट्यूब फीड का ही तो पार्ट है, तो वहाँ पर सक्शन प्रेशर क्रिएटेड बाय ट्यूब फीड। ट्यूब फीड में क्या होता है, सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। सक करना आप जानते हैं ना, नहीं जानते हैं तो जैसे मच्छर जो है, मॉस्किटो का नाम तो आपने सुना होगा, तो वो ब्लड को क्या करता है, सक करता है, तो वहाँ पर सक्शन प्रेशर काम करता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर जो है सक्शन प्रेशर क्रिएटेड बाय ट्यूब फीड अलाउज अटैचमेंट टू सरफेस, और ये अलाउ करता है सरफेस के साथ अटैच्ड होने के लिए। देन ये जो एम्पुला मसल्स है उसके बाद पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो अब रिलैक्स होना भी तो ज़रूरी है। देन
नाउ मसल्स रिलैक्सेज अलाउज ट्यूब फिट टू रिट्रैक्ट एंड हेल्पिंग इन लोकोमोशन एंड फूड कैप्चरिंग। और उसके बाद ये हेल्प करता है किसमें, लोकोमोशन में भी और फूड कैप्चरिंग में भी। तो यही क्या है आपका बच्चों, मैकेनिज्म हुआ, ये आपका सीक्वेंस हो गया, और ये आपका स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट हो गया, और ऊपर कुछ 2-3 पॉइंट्स आपका इंट्रोडक्शन हो गया। कुछ भी कॉम्प्लेक्स था? बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं था। बिल्कुल 15 से 20 मिनट का वीडियो है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या करेंगे, कॉपी में अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या करेंगे आप, अगर याद रखना है तो याद रखने के लिए तो आप जिस तरह मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाती हूँ उस तरह से आप माइंड मैप बनाइए, बीच में स्ट्रक्चर बनाइए या फिर नाम लिखिए, और उसके चारों तरफ स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट दीजिए और मैकेनिज्म दीजिए। अगर कॉपी में सीक्वेंस में आप लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए कि वाटरवास्कुलर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट में क्या करना है बच्चों, कि कॉपी के लेफ़्ट साइड में डायग्राम जब भी बनाया कीजिए तो ये एक सही तरीका है कि राइट साइड डायग्राम बनाना चाहिए। तो लेफ़्ट साइड आप ये सारा स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट दीजिएगा और राइट साइड ये वाला डायग्राम दीजिएगा। आपको और सुंदर डायग्राम बना सकते हैं, बहुत लड़कियां होती हैं, बहुत बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा डायग्राम बनाते हैं, तो वो बना सकते हैं। तो राइट साइड में तो ये डायग्राम बनाइएगा, लेबलिंग बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से करिएगा। उसके बाद फिर नीचे लिखिएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या करिएगा कि लेफ़्ट साइड जो है आप ये 1, 2, 3, 4 जो चारों पॉइंट्स मैंने बताया वो चारों पॉइंट्स लिखिएगा, और राइट साइड जो है ये जो आपको मैंने फ्लो चार्ट बताया कि कैसे वाटर का इंटर करने का जो सीक्वेंस क्या है वो आप राइट साइड ये दे दीजिएगा। यही है वाटरवास्कुलर सिस्टम बच्चों। इकाइनोडर्माटा में चाहे वो ग्रेजुएशन के बच्चे हों, अगर नॉन कॉर्डेटा उन्हें पढ़ना है, जैसे कि बीएससी, शायद बीएससी 5th सेमेस्टर में नॉन कॉर्डेटा पढ़ना है, उसमें भी ये टॉपिक है, और एमएससी में तो है ही, तो कहीं भी है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर आप मास्टर्स में हैं तो मैं आपको हमेशा हर एक वीडियो में सजेस्ट करती हूँ कि अभी से आप थोड़ा सा लाइफ के लिए सीरियस हो जाइए। मीन्स अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो आपको आगे चल के CSIR नेट का प्रिपरेशन करना पड़ जाएगा, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो नेट के थ्रू भी आप बन सकते हैं, या फिर हर एक स्टेट यूपी और बिहार को छोड़ के जितने भी स्टेट हैं वहाँ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो हर एक स्टेट में अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो नोटिफिकेशन निकालते रहते हैं। तो अभी से आप अपना बच्चों प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर आप सेट लाइफ साइंस के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है सेट लाइफ साइंस साई बेसिक्स के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी मैंने सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया है, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया है। और अगर सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं और जूलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं तो UPSC जूलॉजी साई बेसिक्स के नाम से एक और चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये दोनों चैनल मैंने बिल्कुल अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल स्क्रैच से मैंने स्टार्ट किया है। तो आप जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। और ये सारा कंटेंट, ये वीडियोस कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल हो, चाहे आप किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में हों, और ये टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है बच्चों। तो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और सेल्फ मेड अगर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तब तो साथ ही में आप प्रिपेयर करते चलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।